बिछ गई है यूपी की महाबेसार। राज्य के महायोद्धा चल रहे हैं चाल दर चाल। जनता किसे बनाएगी अपना सिरमौर। स्वागत है आपका तहलका लाइव टुडे देश की आवाज में। मैं हूं आपके साथ शहनाज। आप देख रहे हो तहलका लाइव टुडे देश की आवाज। आइए एक नजर डालते हैं इस वक्त की मुख्य खबर पर। जैसे जैसे पहला चरण नज़दीक आता जा रहा है, प्रत्याशियों ने अपने चुनावी दौरे को तेज गति प्राप्त दे दी है। मेरे साथ में इस समय बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान हैं, जो विधानसभा एदमापुर 86 से समाजवादी पार्टी ने जिन्हें मैदान में उतारा है। इससे पहले इनके बारे में बता दूं कि फफ्टा के अध्यक्ष हैं। उससे पहले नारायण सिंह कृषि महाविद्यालय सिकोवाद के प्रोफेसर के पद पर वर्तमान में तैनात हैं। तो वहीं बता दें कि क्षत्रिय समाज का गढ़ कहे जाने वाले 22 से ताल्लुक़ रखते हैं। वहां इनके एदमापुर विधानसभा से लोकल प्रत्याशी होने के कारण कहीं ना कहीं जनता का इनको भरपूर समर्थन मिल रहा है। सीधा बात करते हैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान से और जानते हैं किस तरीके से जनता इनको हाथों हाथ ले रही है और किस तरीके का समर्थन एदमापुर विधानसभा की जनता इनको दे रही है। जी डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे तहलका लाइव टुडे चैनल में। कैसा प्यार जनता का मिल रहा है आपको विधानसभा 86 में? जिस दिन से समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल महान दल के गठबंधन द्वारा मुझे प्रत्याशी घोषित किया गया, उस दिन से एदमापुर विधानसभा की जो सम्मानित जनता है, सम्मानित मेरे बुजुर्ग हैं और नौजवान साथी हैं, 2-3 दिन से कुछ नीरसता का भाव पैदा हो गया था। एक घटना घटित हो गई थी। एक प्रत्याशी हैं, उन्होंने यहाँ की क्षेत्रीय जनता को छलने का काम किया था और उससे जैसे ही उन्होंने पाला बदला और पाला जैसे ही बदला, मैं समझता हूँ पूरे एदमापुर विधानसभा की जो सम्मानित मेरे बुजुर्ग थे, ऐसी मायूसी का माहौल पैदा हो गया था। ये लगता था कि पता नहीं क्या अनर्थ हो गया। लेकिन जैसे ही समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन के द्वारा मुझे प्रत्याशी घोषित किया गया, उस दिन से आज तक पूरी विधानसभा में नौजवानों का सहयोग और मेरे बुजुर्गों का आशीर्वाद, माता बहनों का आशीर्वाद अभूतपूर्व मिल रहा है। इस समय यह स्थिति है, न कोई जाति है, न कोई बंधन है, न कुछ है। हर जाति का समर्थन जिस गांव में मैं जाता हूं, उसी गांव में अपार समर्थन मिलता है। आज आप देख रहे हैं, आज मैं गांव नादू में हूं, मेरे बुजुर्ग खड़े हैं, तमाम नौजवान लोग खड़े हैं, हर आदमी यही उत्साहित है। इसके पीछे एक कारण है कि पिछले 5 साल में जो जनता त्रस्त कर दी इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, उन लोगों ने उस समय कह तो सकते नहीं थे, क्योंकि लोग कहते उस समय तो ये हालत पैदा थी, अगर किसी ने कुछ भी लिख दिया, कुछ बोल दिया तो दरोगा तुरंत पहुंच जाता था उनके पास जो है। लेकिन वो इंतजार कर रहे थे कि जिस दिन चुनाव का बिगुल बजेगा, उस दिन इनकी अतिवादियों की, आताताइयों की औकात इस क्षेत्र की जनता बताने का काम करेगी। आज उसी का डॉक्टर साहब, आप हमेशा से ही बचपन अवस्था से देखा जाए, जब व्यवस्था में आप आए तो हमेशा से ही छात्र नीति में अग्रसर रहे हैं। आपने छात्र नीति की छात्र नेता में आए, उसके बाद से ही आप प्रोफेसर पद पर तैनात हुए, फफ्टा के अध्यक्ष रहे। क्या कहना चाहेंगे, अगर आपकी सरकार बनती है और आप यहाँ से विधायक बनते हैं तो छात्रों के लिए क्या एक नया एजेंडा रहेगा? एक बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान विधायक नहीं होगा। एदमापुर विधानसभा की सम्मानित मेरी जनता विधायक होगी और सम्मानित जनता के हर समस्या के समाधान के लिए डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान खरा उतरने का प्रयास करेगा। जैसा कि मेरा स्वभाव है, छात्र राजनीति मैंने आगरा में की,
छात्र राजनीति के समय पे एक समय हुआ करता था, डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान की जब ब्लड निकल जाती थी तो छात्र देखते थे और हर समस्या का समाधान मैं किया करता था। आज मैं 2 बार आगरा विश्वविद्यालय शिक्षक संघ का अध्यक्ष रहा। आगरा विश्वविद्यालय शिक्षक संघ आगरा और अलीगढ़ मंडल में जितने कॉलेज हैं वो सब प्रोफेसरों का मैं अध्यक्ष था। जब मैंने जी तोड़ मेहनत करके हर शिक्षक की समस्या का समाधान कराया, उसका पूरा मेरा जो व्यवहार था उसका पूरे प्रदेश के शिक्षक साथियों में संदेश लिया और ज़बरदस्ती हमेशा पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शिक्षक संघ का अध्यक्ष मैं पहला व्यक्ति हूं जो डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बनने का काम। डॉक्टर साहब, लगता नहीं है आपको कहीं ना कहीं विधानसभा एदमात और वैसे भी जो डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बनने का काम। डॉक्टर साहब, लगता नहीं है आपको कहीं ना कहीं विधानसभा एदमात और वैसे भी हॉट सीट थी, लेकिन इस समय और ज़्यादा हॉट बन गई है क्योंकि जो तीनों प्रत्याशी उन्होंने दल बदले हैं और कहीं ना कहीं देखा जाए तो आप भाजपा नेता रहे हैं, आपने भाजपा छोड़ सपा का दामन थामा है। समाजवादी पार्टी की कौन सी विचारधारा आपको अच्छी लगी जिससे आपने समाजवादी पार्टी का दामन थामा? समाजवादी पार्टी की विचारधारा, समाजवादी पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, जनता से हर जुड़ी हुई चीज़ को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, माननीय अखिलेश यादव और माननीय जयंत चौधरी और महान दल के केशवदेव मौर्य, इन तीनों ने संयुक्त रूप से बैठ के जो मैनिफेस्टो तैयार किया है, जनता उससे प्रभावित है। जैसे 300 यूनिट बिजली फ्री होगी। आज जनता गरीब परिवारों में कितना हालत है, 5-5 हज़ार रुपये बिजली का बिल आ रहा है। और उन्होंने कहा जो ट्यूबवेल के किसान हैं, ट्यूबवेल जिनके पास, ट्यूबवेल वाले किसानों से 1 रुपया बिजली का बिल नहीं लिया जाएगा, ये उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा कि आज पूरे प्रदेश का किसान रात को कड़ाके की सर्दी में माइनस में टेम्परेचर जा रहा है और रात को सो नहीं पा रहा है। उन्होंने कहा कि जैसे ही समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, पूरे उत्तर प्रदेश का किसान अमन और चैन की नींद सोने का काम करेगा। उन्होंने कहा इस बात को कि जैसे ही समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, पूरे प्रदेश में जो गोधन है, गोवंश है, उसके लिए आधुनिक गौशालाओं का निर्माण कराया जाएगा। आज आपने देखा भारतीय जनता पार्टी, इसकी कथनी और करनी में इतना अंतर है। ये इतने झूठे लोग हैं, बिना बादल के बरसात करने की, इनमें बिना बादल के बरसात कोई करता है तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। आज आपने देखा कि तमाम गौशालाओं के नाम पर तमाम करोड़ों अरबों रुपया बर्बाद कर दिया। आपने देखा, मैं नहीं कह रहा इस बात को, गौशालाओं में आप जाइए, न तो उनके लिए पानी है, न उनके लिए चारा है, न उनके लिए डॉक्टर को देखने के लिए समय समय पर चेकअप किया करते हैं। गौशालाओं का जो निर्माण होता है उनकी नियमावली में ये वर्णित है कि गौशाला कैसे बनाई जाएगी, बाकायदा चारा होगा, पानी होगा, नियमित डॉक्टर आएगा उन्हें देखे कोई पशु बीमार तो नहीं है। लेकिन इन्होंने इसके नाम पर, मैं नहीं कि पूरे प्रदेश के हालात क्या हैं, तमाम गोवंश गौशालाओं में बर्बाद हो गया, मर गया, उनको कोई देखने वाला नहीं। एक गौशाला की मैं बात करता हूँ आपको, मैं गया खुद, जो है अंदर वहाँ ताला लगा हुआ था, गेट बंद था, अंदर जाने की किसी को अनुमति नहीं थी। एक मीडिया चैनल की बात बता रहा हूँ, मैं मीडिया चैनल में देख रहा था मैं। लेकिन भाजपा बात करती है कि हमने कहीं ना कहीं गायों को कटने से बचाया है, पशुओं को, आज जो पशु कटते थे उनको कहीं ना कहीं बचाया है, भाजपा बात कर रही है। भारतीय, मैंने आपसे कह दिया, ये लोग इतने झूठे लोग हैं, समाजवादी लोग और माननीय चौधरी चरण सिंह की विचारधारा वाले लोग कभी झूठे नहीं हुआ करते। डॉक्टर साहब, आप 22 से संबंध रखते हैं, कहा जाता है कि एदमात और विधानसभा के समीकरणों को कहीं ना कहीं 22 तय करती है, जिस तरफ 22 चली जाती है उधर तरफ वो प्रत्याशी जीत जाता है। आप 22 से निवास चौकड़े के हैं, क्या कहना चाहेंगे 22? मैं 22 के साथ साथ पूरी एदमात विधानसभा का मैं बेटा हूँ, भाई हूँ, उनका भतीजा हूँ। चूँकि मेरा गांव चौकड़ा है, 22 के अंतर्गत आता है और मेरा परिवार जब से ये 22 बसी है तब से मेरा परिवार है। मेरे परिवार के बारे में पूरे एदमापुर विधानसभा के लोग जानते हैं। मेरे बाबा का नाम ठाकुर घनश्याम सिंह था, उनको ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था कि मेरे बाबा को लोग नहीं जानते हों। हमेशा मेरे बाबा परदादा से लेकर हमेशा समाज का काम, समाज की सेवा करने का काम किया है। जब समाज, मेरे परिवार का स्वभाव है समाज की सेवा करना, तो निश्चित रूप से 22 का ऐसा कोई गांव नहीं है जहां डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान के आने के बाद आपने देखा होगा कि जो लोग सोच नहीं सकते थे
कि क्षत्रिय समाज का वोट किसी और जगह चला जाएगा। लेकिन आपने जिस दिन से मैं प्रत्याशी घोषित हुआ हूँ, सब हर गांव से लेकर कोई चेहरा कहीं प्रचार करने के लिए नहीं जा रहा है। आज हर गांव कहीं ना कहीं देखा जाए तो आप शिक्षा से हमेशा ही जुड़े रहे हैं। जिस विधानसभा में शिक्षा का प्रभाव पड़ जाता है वो कहीं ना कहीं विधानसभा विकसित हो जाती है। शिक्षा पर क्या मुद्दे रहेंगे आपके, क्योंकि आप सबसे अधिक शिक्षित हैं सभी प्रत्याशियों में, और शिक्षा पर क्या मुद्दे रहने वाले हैं आपके? आए आप देखिए, गरीब के पहले आप देखा करते थे आईएएस और पीसीएस गांव के जो चुंगी के स्कूल हुआ करते थे, पट्टी और बुद्धिका लेके जाते थे, वहाँ से आईएएस पैदा होते थे, आईपीएस पैदा होते थे, पीसीएस पैदा होते थे। मैं स्वयं आज प्रोफेसर हूँ, मैं भी चौगड़ा गांव में प्राइमरी स्कूल में पढ़ के और प्रोफेसर बन गया। आज इन्होंने जो सरकार की जो व्यवस्था चल रही है कि गरीब लोगों को केवल मिड डे मील के नाम पर शिक्षा को बर्बाद कर दिया। आज उन्होंने कहा, आप देखिए जो गांव देहात में शहर में जो संभ्रांत लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, क्या वो चुंगी के स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं? आज देख महंगी शिक्षा का बाजारीकरण हो गया। आज नर्सरी से लेकर आप देखते हैं बड़े बड़े स्कूल है, कॉन्वेंट स्कूल के नाम पर दोहन हो रहा है लोगों का। आज आप देख रहे हैं कोरोना के नाम पर पैसा, सब उद्योग व्यापार बंद हो गए, लेकिन इन महा पैसे वाले लोगों ने जिनके स्कूल हैं उनसे फीस माफ़ नहीं की। जब पढ़ाई नहीं है तो फीस काय बात की। आज स्थिति ये है कि गरीब के हाथ से शिक्षा चली गई। अच्छे अच्छे स्कूलों में केवल अमीरों के बच्चे पढ़ेंगे, लेकिन मेरा सबसे सर्वोच्च प्राथमिकता ये होगी कि जैसे ही मुझे यहाँ के मेरे बुजुर्ग और मेरे सम्मानित मेरे माता और बहनें, जब ये दायित्व मुझे मिलेगा, सबसे पहले ये चुंगी के स्कूल हैं। जो शिक्षक की गर्दन में जो फांसी का फंदा पड़ा है, जो शिक्षक पढ़ाना चाहता है वो क्या दलिया और चावल बना रहा है, वो जो है शिक्षक का ये काम नहीं है। शिक्षक का काम पढ़ाने का है। लेकिन इन सरकार शिक्षकों के ऊपर आप देखते हो कि तहसीलदार उनका बॉस है, एसडीएम उनका बॉस है, गांव का प्रधान उनका बॉस है। ऐसे नहीं चलेगा। शिक्षक हमेशा सम्मानित, समाज में हमेशा शिक्षक का हमेशा समाज में एक अद्भुत योगदान रहा है। हम देखा करते थे कि पहले जब बच्चा छोटा होता था, पंडित जी के पास हम जाते थे, हमारे बुजुर्ग नाम लिखवाने के लिए, तो पट्टी लेके जाते थे, थोड़े प्रसाद और गुड़ कुछ होता था, पट्टी पूछते थे लोग जो है, वो शिक्षक का सम्मान था। आज देख रहे हैं आप, शिक्षक के लिए चाहे कुछ भी बोल देता है। आज मैं कहता हूँ बेसिक शिक्षा को बर्बाद करने का अगर श्रेय जाता है तो इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जाता है। ये नहीं चाहती कि देश के अंदर गरीब लोग उच्च शिक्षा ग्रहण कर सकें और जो पैसे वाले लोगों के जो बच्चे हैं उनके बराबरी पर आ सकें। शोषित और वंचित समाज की बात तो ये करती है, लेकिन मैं कह रहा हूं इनके पास शोषित और वंचित लोगों के बच्चों की पढ़ाई के लिए कोई इनके पास एजेंडा नहीं है। बीजेपी कह रही है हमने डिजिटल इंडिया बना दिया, एजुकेशन को आगे रखा है। बहुत अच्छी बात कही आपने। मैं चूंकि प्रोफेसर हूँ और उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है और हर शिक्षा की अव्यवस्था के मुद्दों को लेकर मैं हमेशा मुखर होता हूं। आपने देखा होगा कि तमाम आंदोलन, अभी आचार संहिता से पहले भी लखनऊ में मैंने विधानसभा घेराव करने का काम किया था। यह क्यों किया था कि आज न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नाम पर, यह नई शिक्षा नीति के नाम पर पूरे देश की शिक्षा को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। मैं कहता हूं इनसे, जब तक गांव देहात में जो स्वामित्व पोषित संस्थान योजना के अंतर्गत जो महाविद्यालय संचित हैं, जो माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं, उनमें जब साधन नहीं होंगे तो आप विश्व साधन से मतलब मेरा ये है कि उसमें अच्छे शिक्षक पढ़ाने वाले नहीं होंगे तो क्या गुणात्मक शिक्षा संभव है? तो अभी देखा जा रहा है जो ग्रुप डी होती है, चतुर्थ श्रेणी की परीक्षा होती है ग्रुप डी रेलवे की, उसमें भी 2 एग्जाम करने की बात चल रही है। लगातार छात्र वो लखनऊ का घेराव कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या आप इसके खिलाफ हैं या इसके समर्थन में हैं? मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ इसके। जो है 2 परीक्षाएं, मुझे पीड़ा होती है, मुझे वेदना है। मेरे गाँव का गरीब कहाँ से पैसा एक टाइम भोजन करने के बाद, एक टाइम भोजन करता है
एक टाइम का भोजन नहीं करता है, वो इसलिए नहीं करता है कि ये पैसा बच जाएगा तो मैं अपने बच्चे को अपनी शिक्षा अच्छे बेहतर शिक्षा प्रदान कराऊंगा। लेकिन आप देखते 2-2 बार जब परीक्षा होगी, पैसा खर्च होगा। एक बच्चे जब 2 बार जाएगा एंट्रेंस एग्जाम देने, तो एक बार में कम से कम 1000 रुपया उसका आएगा। तो 1000 रुपया वो कहाँ से आएगा, इसका भी तो चिंता करनी चाहिए। इन्हें कोई चिंता नहीं है किसी। डॉक्टर साहब आज कहाँ का जनसंपर्क किया है, कौन कौन से गांव में जनसंपर्क किया और आगे कहाँ के लिए आप जा रहे हैं? आज मैं पोइया से चलकर और यहाँ तक नादू में भी खड़ा हूँ। यहाँ पोइया मैंने किया है, नगला माराम किया है मैंने जो है, और टर्रकपुर मैंने किया है, उजरई मैंने किया है, नेकपुर किया है, जुड़ाला किया है, और उसके बाद यहाँ मैं आया हूँ। कैसा जन आशीर्वाद मिल रहा है जनता का? आप देख रहे हैं, मैं क्या बताऊँ इसमें। अंतिम सवाल मेरा ये रहेगा आपसे कि जिस तरीके से चुनावी माहौल है, लगातार आप दौरे कर रहे हैं, 10 फरवरी को मतदान होना है, आपकी क्या एक विशेष अपील रहेगी मतदाताओं से? मेरी सम्मानित मतदाताओं से एक ही अपील है कि 10 तारीख को भूल मत जाना और इस अतिवादी सरकार को उखाड़ने के लिए जो सपा और राष्ट्रीय लोकदल और महान दल के गठबंधन को विजयी बनाने के लिए इस गठबंधन का जो भी चिन्ह है, चाहे साइकिल हो चाहे हैंडपंप हो, जहां जिसका जो उम्मीदवार हो उसको विजयी बना देना, यही मेरी अपील है। हमारे साथ में डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान समाजवादी पार्टी के जो यहाँ से प्रत्याशी हैं, उनसे बात कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं आपको बता दूं कि विधानसभा एदमापुर 86 के अंदर सभी प्रत्याशियों में सबसे शिक्षित प्रत्याशी हैं, पुपटा के अध्यक्ष रहे हैं और उसके साथ ही प्रोफेसर के पद पर तैनात हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो आज की जो राजनीति है उसमें एक शिक्षित युवा चेहरा है और कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी कि आखिरकार 10 मार्च को ये विधानसभा 86 अपना सरताज किसे बनाती है। कैमरा पर्सन राकेश यादव के साथ मैं कान्हा धनगर, आगरा।